वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो टुडेज आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये है आपके यूपीएससी के रिगार्डिंग, जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको मैं बता दूँ, ये हैंड रिटन नोट्स है जो आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके ऊपर, और अभी जो न्यू न्यू स्कीम लॉन्च हो रही है उनके ऊपर यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो आप मेरी व्हाट्सअप मैसेज नंबरों पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको इजी वे प्रोसेस के थ्रू इसको आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं सारे के सारे यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशंस प्रोग्राम। क्या है इसका मतलब, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर इसका जो शॉर्ट फॉर्म दे रखा है DILRMP, भारत सरकार की एक पहल है। दिस इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड जिसका जो एम उद्देश्य है वो अभिलेखों को डिजिटलाइज करके पंजीकरण को आधुनिक बनाकर और स्वचालित परिवर्तन, बेहतर योजना और विवादों को कम करके पारदर्शी, आधुनिक और एकीकृत जो यहाँ पे भूमि अभिलेख प्रणाली बनाना है, यानी कि इंटीग्रेटेड बनाना है और इनको मॉडर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन करना है। यही, और जो विवाद होते हैं भूमि को लेकर उनको निपटाना भी है। अगर हम बात करें 2016 की, तो यहाँ पे 100% केंद्रीय वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। बात करते हैं यहाँ पे एम इंग्लिश में। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, एम क्या दे रखा है, टू रिड्यूस लैंड डिस्प्यूट्स एंड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। इट इज़ 100% सेंट्रली फाउंडेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम सिंस 2016। तो भाई ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी इसमें लाई जाए और जो भी लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिड्यूस यानी कि कम करना। और यहाँ पे जो स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर से यहाँ पे निकाली गई है। तो आप देख सकते हो 2016 के अंदर इसका लाया गया था। अब मैं बता दूँ, इसमें जो है इसमें दो नई पहल इसमें जो शामिल की गई है वो है UL पिन यानी कि भू आधार, और NGDRS यानी कि ई पंजीकरण। इंक्लूड्स initiatives like the UL PIN, भू आधार and NGDRS e-registration which is the create an integrated scheme। इसके कुछ प्रमुख घटक हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कंप्यूटराइजेशन ऑफ अ रिकॉर्ड, यानी कि जो रिकॉर्डों का है कंप्यूटराइजेशन करना, मानचित्रों का डिजिटलीकरण यानी कि मानचित्रों को क्या करना, डिजिटल करना, और सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण यानी कि सर्वे को रीसर्वे करना, पंजीकरण ऑफ द कंप्यूटरीकरण यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्यूटराइजेशन करना। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो स्कीम के बारे में बात कही गई है, आपको बता दूं कि ये जो है मैं क्यों प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन। अभी मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था वो है क्वेश्चन नंबर 98। अब आपको इसमें कमेंट में आंसर देना है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिए हुए हैं। तो इस योजना में कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त देगी। तो आपका क्या यहाँ पे इसमें आपका आंसर क्या निकल के आएगा, आपको बताना है। इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति और मानचित्र को डिजिटल करे करे जाएंगे। और यहाँ पे बोला गया है स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की एक पहल की गई है। तो भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन आप राइट है वो आपको कमेंट में बताना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा ये 99 क्वेश्चन है। इसके भी मैं नोट्स बना के लेके आई हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। एक बार वीडियो को पॉज करें और इस जो क्वेश्चन की लाइनें हैं वो पूरा पढ़ लो, ठीक है, ताकि आपको बाद में आंसर देने में आसानी हो।
अब यहाँ पे जो दिया गया है प्रधानमंत्री और सुरक्षित मातृत्व अभियान जो PMSMA, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य यहाँ पे बोला है जिसका लक्ष्य हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान, ये ध्यान रखना, दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त में प्रसवपूर्ण देखभाल और सेवाएं प्रदान करना है ताकि मातृत्व दर को कम किया जा सके और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया जा सके। तो मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि किस बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर अगर हम इंग्लिश में बात करें तो लॉन्च बाय द GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट एम टू बी द प्रोवाइड ऑफ द क्वालिटी एंड फ्री एंटेनेंटल केयर, जिसको आप ANC के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे, सर्विस टू ऑल pregnant women on the 9th of the every month of the government health center during the second and third trimester of the pregnancy। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि अब क्या है कि ताकि मातृत्व दर को कम किया जा सके और इससे निजी डॉक्टरों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा सके। तो देखो निजी डॉक्टरों का नाम आ गया है और उस क्वेश्चन में भी यही लाइन बोली गई थी सेम टू सेम, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है। तो रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी एंड इंश्योर सेफ मदर लैंड एंड participation of the private doctors increase and the high risk women। ओके, तो यहाँ पे जोखिम के आधार के दृष्टिकोण पर ध्यान रखते हुए यहाँ पे कुछ कैटेगरीज डिवाइड किया गया है। जैसे हरा स्टिकर होता है तो वो सामान्य गर्भावस्था के लिए होता है। लाल अगर स्टिकर होता है तो उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था के लिए होता है। नीला स्टिकर होता है तो गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के लिए होता है। पीला स्टिकर होता है तो वह मधुमेह और हाइपोथायराइड्स जैसी सहरुग्णताओं से यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है मानव रहित। अब मैं ये वीडियो जो है ये या फिर ये जो टॉपिक है आने वाली क्लासों में करवाने वाली हूँ। तो आप ये हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी वे प्रोसेस में आपको ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।